आपने ऐसे कई लोगों को देखा होगा जिन्होंने संसार ही त्याग दिया, अपना घर दार हर संबंध छोड़ दिया, निकल पड़े केवल ईश्वर की खोज में। ध्यान करके सेवा की, किंतु फिर भी उन्हें कभी ईश्वर नहीं मिले। उल्टा असंतोष और बढ़ गया। क्यों होता है ऐसा? एक महत्वपूर्ण बात स्मरण रखिएगा, ईश्वर ही आनंद है। ध्यान का अर्थ है मन में इस आनंद को जगाना, और सेवा का अर्थ है इस आनंद को सब में बांटना। तो यदि इस मन में आनंद को जगाओगे और इसे सब में बांटोगे, तो ईश्वर रूपी आनंद आपको अवश्य मिलेगा। मनुष्य सदैव विश्वास करता है ऊपर उठने में, ऊंचा और ऊंचा उठने में, किंतु वास्तविकता तो यह है कि जब तक शिखर को स्पर्श नहीं करोगे, ऊपर उठने में आनंद नहीं आएगा। अब देखिए ये वर्षा जब आकाश से गिरती है, धरती भी इसका स्वागत करती है, क्योंकि वर्षा गिरती है धरती की प्यास बुझाने के लिए। वर्षा आती है तो वन उपवन झूम उठते हैं, मोर पपीहे नाचते हैं, गाते हैं। इसलिए नहीं कि वर्षा गिरी, इसलिए कि वर्षा उस भाव से गिरी। अब उसी स्थान पे यदि आकाश से कड़कती हुई बिजली धरती पर गिरे तो ये प्रकृति भयभीत हो जाती है। अर्थात ये भाव अत्यंत महत्वपूर्ण है। सर्वप्रथम इस भाव को देखिएगा, और यदि इस भाव में सृजन है तो समझ लीजिए सब कुछ शुभ ही होगा। ये है वट का एक बीज। चलिए इसे बोते हैं, थोड़ा जल देते हैं। अब यहां पे वट का एक विशाल सा वृक्ष आएगा, किंतु कैसे? कौन इसमें सहायता करेगा? कौन इसे संभव करवाएगा? प्रकृति। जी हाँ, इस संसार में जो भी बनता है या जो भी बिगड़ता है उसके लिए उत्तरदायी प्रकृति ही होती है। प्रकृति के कारण ही तो धूप आती है, उसी के कारण ही तो वर्षा होती है, जल मिलता है। उसी के कारण ये वट का बीज वट के विशाल वृक्ष में परिवर्तित होगा। किंतु किसी मनुष्य को देखिए, मनुष्य कहता है कि इस वृक्ष पे मेरा अधिकार है। क्यों? क्योंकि मैंने इस बीज को बोया है। अब सारा कार्य प्रकृति करे और सारा श्रेय मनुष्य ले जाए, क्या ये उचित है? कदापि नहीं। अब इसी का उत्तर प्रकृति में ही छिपा है। कभी कोई पक्षी भी किसी बीज को बो देता है, वहां एक वृक्ष आ जाता है, उस पर फल लगते हैं, वो पक्षी उस फल को खाता है, किंतु शेष सभी पक्षियों को, प्राणियों को वहां का फल खाने से मना नहीं करता। उस वृक्ष पर अपना अधिकार स्थापित करने का प्रयास नहीं करता, सब में बांटता है। और यही हमें करना चाहिए। जो प्रकृति से आया है उसे पुनः प्रकृति तक लौटने दें, ये सबसे अधिक आवश्यक है। पंछी की भांति बनिए। कहा जाता है जीवन में प्रेम करना ही सुख का मूल है। सत्य भी। अब प्रश्न ये उठता है कि प्रेम किससे किया जाए? यदि आपको कुछ क्षणों के लिए सुख चाहिए तो प्रेम कीजिए अपनी रुचियों से। यदि आपको कुछ दिनों के लिए सुख चाहिए, प्रेम कीजिए अपने मित्रों से। यदि आपको कुछ महीनों के लिए, कुछ वर्षों के लिए या अनेक वर्षों के लिए सुख चाहिए, तो प्रेम कीजिए अपने परिवार से, माता पिता, अपनी संतान, पति पत्नी, अपने संबंधियों से। किंतु यदि आपको सदा सदा के लिए सुखी रहना है तो प्रेम करना होगा केवल अपने कर्मों से, क्योंकि संबंध चाहे जैसा भी हो, कभी ना कभी टूटता ही है। ये संसार कुछ ऐसा ही है कि जिसका साथ मिलता है उसका साथ छूटता भी। केवल कर्म ही एकमात्र ऐसा है
जो कभी आपका साथ नहीं छोड़ेगा। मृत्यु के पश्चात भी यही कर्म आपको जीवित रखते हैं। इसलिए सदैव स्मरण रखिए, ये कर्म धर्म समझ कर निभाइए। जीवन के अंतिम क्षण तक कर्म से प्रेम कीजिए, जीवन के अंतिम क्षण तक सुखी रहे। और मैं तो सदैव कहता हूं, तू बस कर्म करते जा, फल की चिंता ना कर। कितना श्रेय, शुभ्र, कितना सुंदर। किंतु यदि आप गौर से देखेंगे तो इस चंद्रमा पर भी धब्बे हैं। और क्या इन धब्बों के होने के कारण इस चंद्रमा का महत्व कभी कम होता है? कभी नहीं। इसका कारण है चंद्रमा के निरंतर प्रयास। तनिक इस आकाश में देखिए, यह अंधकार सदैव प्रयास करता है चंद्रमा पर हावी होने का। ये चंद्रमा हर समय इस अंधकार से लड़ता रहता है। अमावस्या से आरंभ हुई चंद्रमा की यात्रा पूर्णिमा तक पहुंच ही जाती है। और इसीलिए इस चंद्रमा की पूजा होती है, इसीलिए इस चंद्रमा को महत्व दिया जाता है। इसी प्रकार यदि आप में कोई दोष हो, कोई बुराई हो, तो कोई बड़ी बात नहीं है। प्रयास कीजिए कि उसे सुधार सके, किंतु इसके कारण स्वयं को नकारा मान लेना, यह अनुचित है। स्वयं की भूलों को, स्वयं के दोषों को, स्वयं की बुराइयों को भुलाकर तनिक इस संसार की भलाई की ओर तो प्रस्थान कीजिए। आप देखेंगे कि आपके भीतर का तेज उभर कर निकलेगा। मनुष्य वर्तमान में अपना जीवन व्यतीत करता है और उसके जीवन में भूतकाल और भविष्यकाल दोनों का महत्व होता है। ये भूतकाल जो बीत गया, जो केवल जीवित रहता है हमारी स्मृतियों में, और भविष्यकाल वो जिसकी मात्र हम कल्पना ही कर सकते हैं। अब भूतकाल की कुछ स्मृतियां ऐसी होती हैं जो हमारे लिए आनंदमयी नहीं होती, कटु होती हैं, दुखदायी होती हैं, पीड़ादायक होती हैं। हम जो कुछ भी कर लें उसे तो बदल नहीं सकते, किंतु भविष्यकाल उसकी रचना तो हम कर सकते हैं। यदि आज हम श्रेष्ठ कर्म करें, यदि आज का ये दिवस हम आनंद के साथ व्यतीत करें, सुख के साथ व्यतीत करें, एक एक क्षण हम आनंद और प्रेम के साथ व्यतीत करें, आज के आपके ये कर्म आपका भविष्य निर्धारित करते हैं। आज आप जो भी जिएंगे वो भविष्य में जाके भूतकाल बनेगा, और तब आपको ऐसी स्मृतियां मिलेंगी जहां आपने एक एक क्षण प्रेम और आनंद के साथ व्यतीत किया, और वो स्मृतियां मीठी होंगी। तो आज ही श्रेष्ठ और उचित कर्म कीजिए, आपको निश्चित रूप से एक उज्जवल, शुद्ध, पवित्र और आनंदमयी भविष्य प्राप्त होगा। आइए मेरे साथ प्रेम से कहिए, राधे राधे।